हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम रिकर्जन पढ़ चुके हैं और हम स्टैक भी पढ़ चुके हैं, तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में भी है, जिसका नाम है टावर ऑफ हेनॉई। टावर ऑफ हेनॉई क्या है? बेसिकली रिकर्जन बेस्ड प्रॉब्लम है। रिकर्जन अप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए और स्टैक का भी यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। तो टावर ऑफ हेनॉई क्या है? ये एक पजल है बेसिकली। ये पजल है जो हमें क्या करनी है? सॉल्व करनी है। अब इस पजल में क्या होता है कि हमारे पास 3 डिस्क हमें दी हुई हैं। ये हमने फॉर एग्जांपल 3 डिस्क ली हैं। ये मल्टीपल डिस्क भी हो सकती हैं, ये कितने भी नंबर ऑफ डिस्क हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए 3 डिस्क ली हैं। अब इस डिस्क में क्या करना है? जो फर्स्ट डिस्क है हमारी, इसे हम कह लेते हैं सोर्स, और जो ये है हमारी डेस्टिनेशन। बेसिकली हमें ये 3 डिस्क हैं, इसमें हमें कुछ रॉड के अंदर डिस्क हैं 3। इन 3 रॉड्स में से हमें सोर्स से लेके डेस्टिनेशन में इनको ट्रांसफ़र करना है। और ये हमारी एक हेल्पर रॉड है। बेसिकली ये 3 रॉड्स हैं और इनके अंदर ये 3 डिस्क हैं। इन डिस्क को हमें यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन में लेके जाना है और उसके लिए हमारे पास एक हेल्पर रॉड भी है। अब इस डिस्क से दूसरी डिस्क में ट्रांसफ़र करने के लिए अपनी डिस्क को हमारे पास कुछ रूल्स हैं। 2 रूल्स हैं बेसिकली। पहला रूल क्या है कि एक डिस्क को हम एक बार में मूव कर सकते हैं एट वन टाइम। दूसरा रूल क्या है कि हमेशा छोटे वाली डिस्क ऊपर होगी और जो सबसे बड़ी है वो नीचे होगी, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी साइज वाइज। और डायमीटर के हिसाब से जो सबसे जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो नीचे होगी। तो ये सेकेंड रूल है कि जो स्मॉलेस्ट होगी वो टॉप पर होगी। अब जब स्मॉलेस्ट होती है वो टॉप पर होगी तो इट मीन्स ये टॉप पर होगी। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? स्टैक यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 रॉड्स हैं, हमारे पास सोर्स है, हमारे पास डेस्टिनेशन और एक हेल्पर रॉड है। हेल्पर रॉड का भी हम यूज़ करेंगे इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। एक बार में एक को मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारी रेड वाली थी, हमने वो यहाँ पे मूव कर दी। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे? जो दूसरी रॉड थी उसे भी मूव कर देंगे, क्योंकि हेल्पर बग हमारी खाली थी। क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमने कौन सी चूज़ करनी है कि जो हमारी एम्प्टी डेस्टिनेशन, अगर हमारी एम्प्टी है तो हमें डेस्टिनेशन यूज़ करना है। सेकेंड टाइम हमने मूव कर दी, एम्प्टी थी हेल्पर बग, क्योंकि हम स्मॉल के ऊपर लार्ज को नहीं डाल सकते, ये रूल था हमारा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो खाली थी हेल्पर उसको रॉड को यूज़ कर लिया। अब तीनों में एक एक रॉड हो गई। फिर हम क्या कर सकते हैं इस केस में? अब जो स्मॉलेस्ट है, अब इसके ऊपर ये भी नहीं आ सकती, इसके ऊपर ये भी नहीं आ सकती, तो इस केस में क्या ये लार्जेस्ट है, ये भी इसके केस में नहीं आती। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? जो स्मॉलेस्ट है उसको मूव करेंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम इसको मूव कर दिया यहाँ पे। अब ये भी यहाँ नहीं आ सकती, बट ये खाली है तो हम डेस्टिनेशन पर मूव कर सकते हैं इसको। नाउ जब डेस्टिनेशन पर हमने मूव कर दिया इसको, उसके बाद क्या होगा? अब इसको हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? रेड वाली क्योंकि स्मॉलेस्ट थी वहाँ पर हम भेज नहीं सकते, क्योंकि नेक्स्ट में जब हम मूव करेंगे तो वो फिर से मूव करनी पड़ेगी, तो एक एक्स्ट्रा मूव हो जाएगा। अब हमारे पास सिंगल हो गई। अब सिंगल के केस में हमने जो सेकेंड स्मॉलेस्ट थी साइज में उसको मूव कर दिया यहाँ पे। देन जब हमारा ये मूव हो चुका है तो लास्ट में हमारी स्मॉलेस्ट बचेगी और उसको हम मूव कर देंगे आगे। और यहाँ पे हमेशा हम साइज देख रहे हैं कि जो लार्जेस्ट है वो बॉटम में होना चाहिए, जो स्मॉलेस्ट है वो टॉप पर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सोर्स से डेस्टिनेशन में अपने डिस्क को मूव कर दिया फ्रॉम वन रॉड टू थर्ड रॉड विद दी हेल्पर रॉड की हेल्प से। अब यहाँ पे हम स्टेप्स क्या एक इसका फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या क्रिएट करेंगे? भी हमारे पास n नंबर ऑफ रॉड्स होंगे, n नंबर ऑफ डिस्क होंगे, तो फंक्शन क्रिएट करेंगे टावर ऑफ हेनॉई, जिसमें हमारे n नंबर ऑफ डिस्क होंगी। हम फ्रॉम रॉड से 2 रॉड भेजेंगे और ऑक्सिलरी क्या है? जो हमारी हेल्पर रॉड है। तो एक फंक्शन कॉल करेंगे n-1 डिस्क के लिए। सबसे पहले एक उसमें से ट्रांसफ़र करेंगे, देन प्रिंट कर देंगे कि कौन सी करंट रॉड है हमारी, वो फ्रॉम से लेकर 2 में। अगेन एक फंक्शन कॉल करेंगे n-1 रॉड के लिए, और जब हम वापस उसको मूव करेंगे दूसरे रॉड के अंदर। तो फंक्शन में हमने क्या किया? n डिस्क होंगे हमारे पास, एक फ्रॉम रॉड होगी, एक 2 रॉड होगी, एक ऑक्सिलरी रॉड होगी।
जब कोई भी रॉड नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे, यानी कि जब हमारा ए एम्प्टी होगी फर्स्ट रॉड तो हम वहाँ से रिटर्न करा देंगे फंक्शन को, अदरवाइज हम अपने फंक्शन को कॉल करते रहेंगे जब तक वो एग्जैक्टली प्लेस नहीं हो जाता। फिर हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे n-1 के लिए, फ्रॉम रॉड के लिए, ऑक्सिलरी रॉड एंड टू रॉड। देन हम प्रिंट करेंगे कि कौन सी रॉड कौन से वाले डिस्क में मूव हुई है। फिर से हम फंक्शन को अप्लाई करेंगे, क्यों? उसको रिवर्स वापस लेके आने के लिए। n-1 की कॉल लगेगी फिर से। फिर ऑक्सिलरी रॉड हमारी पहले आएगी, क्योंकि हम पहला बार जो मूव कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे, पहले सोर्स से हम डेस्टिनेशन में मूव कर रहे थे, और बाद में हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी से वापस हम अपना 2 में भी डाल रहे हैं। तो ये 2 कॉल्स लगेंगे हमारी रिकर्जन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी फंक्शन को बार बार हम कॉल कर रहे हैं और उनको प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और ये यहाँ पे हेड रिकर्जन हो रहा है, यहाँ पे टेल रिकर्जन हो रहा है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। यहाँ से हम फंक्शन की कॉल लगाएंगे कि टोटल कितनी डिस्क है हमारी, वो हमने बताई। यहाँ पे कितनी रॉड्स हैं, बेसिकली ये रॉड बताई हमने। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हर रॉड में 2-2 बार मूव कर रहा है, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर n हर डिस्क के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस क्या है, जितनी रॉड्स हैं, तो ये n इसकी ऑक्सिलरी स्पेस जो ले रहा है n नंबर ऑफ टाइम। अब ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं टावर ऑफ हनोई में, इसके रूल्स हम पढ़ लेते हैं। मैथमेटिकल एक पजल होती है वेयर वी हैव 3 रॉड्स ए बी सी एंड n डिस्क। n डिस्क होती हैं, डिस्क कितनी भी हो सकती है, रॉड्स 3 हैं यहाँ पे चेंज करने के लिए। इनिशियली ऑल डिस्क आर स्टैक्ड इन डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डायमीटर। डायमीटर मीन्स कि हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो टॉपर होगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। इट मीन्स इन साइज स्मॉलेस्ट डिस्क टॉपर होगी, जो रॉड ए है हमारी। इस पजल का जो ऑब्जेक्टिव है एक स्टैक से दूसरे स्टैक में मूव करना, यानी कि सी के अंदर। तो सी के कुछ रूल्स हैं कि जो सी कौन से रूल फॉलो करता है, एक टाइम में एक ही डिस्क आनी चाहिए। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक एंड प्लेसिंग इन द टॉप ऑफ अनदर स्टैक। एक बार में एक आनी चाहिए, और जो हम प्लेस कर रहे हैं वो साइज में स्मॉल होनी चाहिए। डिस्क कैन ओनली मूव्ड इफ इट इज अपर मोस्ट डिस्क ऑन द स्टैक। अपर मोस्ट डिस्क है स्टैक की सबसे ऊपर वाली, मीन्स वो सबसे छोटी है। तो नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए स्मॉलेस्ट डिस्क। तो कोई भी डिस्क हमारी स्मॉलेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारी टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम। इसमें हम हमेशा हम क्या करेंगे, सिर्फ एक को एक बार में मूव करेंगे। तो यहाँ पे n-1 हमने लिया है। फ्रॉम रॉड से हम 2 रॉड सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। जब सेकंड जो मूव होता है उसमें क्या है, हम जो ऑक्सिलरी से कहाँ पे मूव करते हैं, पहले 2 में फिर फ्रॉम में। तो इस तरीके से हमारी ये रिकर्जन की कॉल लगती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।